हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर्स इन डार्क। सो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फंक्शनिंग ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस। तो ये जो है इसमें दो आते हैं, एक आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बाय फंक्शनिंग ऑफ सैक्यूल एंड अट्रिकल, बट द डायनेमिक फंक्शनिंग इट इज़ मेंटेन्ड बाय द फंक्शनिंग ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस। तो हम अभी इस वीडियो में डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स मेंटेन करती हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो 3 डायरेक्शंस पे ओरिएंटेड है। दिस इज़ एंटीरियर, दिस इज़ पोस्टीरियर एंड दिस इज़ लेटरल। तो 3 होती है सेमी सर्कुलर कैनाल्स और इस पर 3 डायरेक्शंस में है ये, ठीक है। ये 90 डिग्री टू ईच अदर होती हैं। एंड दिस इज़ द कॉक्लिया। उसके बाद व्हाट आर द रिसेप्टर्स ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल? क्रिस्टा एम्पिलैरिस आर द रिसेप्टर्स ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं क्रिस्टा, ये स्टिमुलेट होते हैं बाय रोटेटरी मूवमेंट्स। देन हम देखते हैं इसकी मूवमेंट के बारे में। हॉरिजॉन्टल कैनाल और वर्टिकल कैनाल ये किस टाइम पे स्टिमुलेट होगी? हॉरिजॉन्टल कैनाल तब स्टिमुलेट होगी जब मूवमेंट वर्टिकल एक्सिस के अराउंड होगी। वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मीन्स ऐसे वाली मूवमेंट। ये कौन सी मूवमेंट है? नो मूवमेंट। जब नो मूवमेंट हो रही है तो इस टाइम पर हॉरिजॉन्टल कैनाल स्टिमुलेट होंगी। वर्टिकल कैनाल जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होगी तब स्टिमुलेट होगी। दैट इज़ ये वाली मूवमेंट जो आप देख रहे हो, या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर। तो ये जो हमारी येस मूवमेंट है इसमें वर्टिकल कैनाल स्टिमुलेट होती है, और जो हमारी टिल्टिंग ऑफ हेड है उसमें भी हमारी वर्टिकल कैनाल स्टिमुलेट होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ एंड अडेप्टेशन ऑफ क्रिस्टा। तो ये कैसे स्टिमुलेट होते हैं और अडेप्ट हो जाते हैं क्रिस्टा, हम ये देखेंगे। हम जनरली देख रहे हैं कि क्या मैकेनिज्म है। तो फर्स्टली जो है यहाँ पर हमारी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये जो बंदा बैठा है यहाँ पे या बंदी है, तो ये किस साइड पे मूव करी है? ये मूव करी है हमारी लेफ़्ट साइड पे। तो ये जब लेफ़्ट साइड पे मूव करेगी ना, तो इसका एंडोलिम्फ जो है वो राइट साइड पे मूव कर जाएगा। मतलब जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो एंडोलिम्फ राइट पे मूव करेगा, राइट पे मूव कर रहे हैं तो लेफ़्ट पे, अपोजिट साइड पे मूव करेगा एंडोलिम्फ। यहाँ पर ये लेफ़्ट में मूव करिए तो राइट में मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये ओनली ड्यूरिंग द इनिशियल 15 to 20 सेकेंड ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने कहा कि ये लेफ़्ट में रोटेट हो रही है। जब ये लेफ़्ट में रोटेट होगी तो इसका लेफ़्ट सेमी सर्कुलर कैनाल डीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइज हो जाएगा मतलब कि स्टिमुलेट हो जाएगा, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ नर्व इम्पल्सेस इसमें इंक्रीज़ हो जाएंगी। और जब इस टाइम पर इसका राइट सेमी सर्कुलर कैनाल क्या होगा? ये हाइपर पोलराइज होगा, यानी इनहिबिशन करेगा, यानी हमारी नर्व इम्पल्सेस की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर जाएगी। और ये डीपोलराइजेशन कब होती है? जब जो हमारा काइनोसीलियम है, यहाँ जो सबसे बड़ा सेल नॉन मोटाइल होता है उससे हम बोलते हैं काइनोसीलियम, और साइड में क्या होते हैं? सीलियाज होते हैं। जब सीलियाज जो है काइनोसीलियम की तरफ बेंड होंगे तब डीपोलराइजेशन होती है। और जब ये काइनोसीलियम अवे फ्रॉम द जब ये सीलिया काइनोसीलियम से अवे जाते हैं उसे हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो ये हमने जनरली समझने की कोशिश की है कि होता कैसे है इसका फंक्शन। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में एक एग्जाम्पल लेंगे और हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो ये जो आप फर्स्ट डायग्राम ये वाला आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला, यहाँ पर नॉर्मल नो मूवमेंट है। ये जो लाइन्स है रिप्रेजेंट करी है स्टिमुलेशन को। अगर ये ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा स्टिमुलेशन है, कम होगी तो नर्व इम्पल्सेस कम है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है इसमें क्या हो रहा है? इस वाले डायग्राम में रोटेशन स्टार्ट हुई है और इसके 15 to 20 सेकेंड्स हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी जो रोटेशन है वो इस साइड को है, इस साइड को, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज़ टुवर्ड्स द लेफ्ट। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज़ टुवर्ड द राइट। तो रोटेशन जब हमारी राइट साइड को हुई है तो एंडोलिम्फ अपोजिट साइड पे जाएगा। एंडोलिम्फ कहाँ पे जाएगा? लेफ़्ट साइड पे जाएगा। तो एंडोलिम्फ हमारा लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, ठीक है। एंडोलिम्फ हमारा लेफ़्ट साइड पे जाएगा।
और क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे क्या होगा, लेफ़्ट साइड के सेमी सर्कुलर किनारे है वो डीपोलराइज हो जाएंगे और राइट साइड के सेमी सर्कुलर किनारे क्या होंगे, हाइपर पोलराइज हो जाएंगे। आई एम रियली सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, लेट मी क्लियर इट अगेन। सो मैंने उल्टा बोल दिया। तो मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किस साइड को हो रही है, ये हो रही है टूवर्ड्स द, ये वाली साइड, राइट। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट राइट को हो रही है तो एंडोलिम्फ लेफ्ट को जाएगा। तो राइट सेमी सर्कुलर कैनाल में क्या होगी, राइट सेमी सर्कुलर कैनाल में डीपोलराइजेशन हो जाएगी और लेफ़्ट वाली में हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। राइट में होगी डीपोलराइजेशन, लेफ़्ट में होगी हाइपर पोलराइजेशन। उसके बाद जब एक कंटिन्यूड मूवमेंट हो जाएगी, कांस्टेंट स्पीड पर मूव करेंगे एक काफ़ी टाइम के लिए, कंटिन्यूड मूवमेंट होगी फॉर एट द कांस्टेंट स्पीड, तो क्या होगा, ये वापस ना तो ये स्टिमुलेट होगा ना ये इनहिबिट होगा, तो ये वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर, ये जो है ना इस पर आ जाएगा। और जो एंडोलिम्फ है वो पहले अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा, वो सेम, उसकी सेम स्पीड से मूव करेगा जिस स्पीड से हमारी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड पे होगी जिस साइड पे मूवमेंट हो रही है। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो है ड्यूरिंग सेसेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ हेड। जब हेड मूवमेंट जो है वो स्टॉप होती है, जब ये स्टॉप होती है ना तो एंडोलिम्फ जो है हमारा वो अपोजिट मूव करता है जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो हमने कहा था कि राइट साइड पे डीपोलराइजेशन हुई है तो राइट साइड पे अब हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी और लेफ़्ट साइड पे क्या हो जाएगी हमारी डीपोलराइजेशन। तो लेफ़्ट साइड पे होगी डीपोलराइजेशन और राइट साइड पे होगी हाइपर पोलराइजेशन। तो इस मैकेनिज्म की वजह से एंडोलिम्फ अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा और हमारा वापस से रेस्ट वाली स्टेट अटेन हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शनिंग ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैंने इसे सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश की है, ऑल्दो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आई नो। आई होप आपको ये समझ आया हो और अगर आपको आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। होप यू हैव अ गुड डे।